जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज संडे है और आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे की सारी संगत को लख लख बधाइयाँ। और आज जैसे गुरु पा का जैसे सत्संग था, आज मतलब बहुत डिवाइन सत्संग था। तो 12:30 का टाइम था सत्संग का। तो संगत जी क्या होता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं 12:15 जाने की सोचती हूँ, लेकिन वही घर से निकलते निकलते 12:30 बज जाते हैं। और फिर एक दो संगत ने मेरे साथ जाना होता तो मैं उन्हें पिक करती हूँ। तो जहाँ जिस जगह पे होता है संगत जी, वहाँ एंटर करने के बाद मतलब थोड़ा सा अंदर जाके था, तो मुझे ऐसे मतलब लोकेशन उन्होंने सेंड नहीं करी, उन्होंने बस एड्रेस मेंशन किया हुआ था। तो मतलब हम 1 बजे पहुँचे फिर वहाँ गुरुपा के दरबार में। और मानिए संगत जी, जैसे हमने एंटर करा, इतना सुंदर गुरुपा का दरबार था कि बस मैं तो देख के निहाल हो गई। इतना ब्लेस दरबार था कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। गुरुपा मतलब आप समझिए पर्पल और पिंक कलर के चोले में इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। तो संगत जी, हमने मत्था टेका। फिर वहाँ पे जो उनके सेवादार थे उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ बच्चा, आप पीछे बैठ जाओ। पहले मैंने उनसे कहा नहीं, मेरी बेटी अटेंड करती है, परेशान नहीं करती। कह रही नहीं, मेरी डांट पिट जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुपा की मर्जी। फिर हम पीछे बैठे संगत जी। आप मानिए, बैठने के बाद हमें जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद, स्नैक्स में मट्ठी प्रसाद अचार के साथ और कड़ा प्रसाद मिला। वो भी इतना डिवाइन था कि बस क्या ही बताऊँ। मेरी बेटी को तो इतना पसंद आया कि उसने तो 3 बार ब्लेसिंग ली गुरुपा की। अब गुरुपा ने उसे क्यों खिलाई तो गुरुपा ही जानते हैं, कौन सा उसको हीलिंग कर रहे हैं गुरुपा। क्योंकि मेरी बेटी ने मट्ठी खाई तो उसे अच्छी लगी, तो मुझे कह रही मम्मी मुझे अच्छी लग रही। मैंने कहा ले लो, गुरु जी का प्रसाद है। तो फिर उसने दोबारा ली। उसके बाद फिर उससे अच्छी लगी, मैंने कहा खा लो। तो लेकिन उसने, उसका पेट भर गया था तो उसने लंगर नहीं लगा। लंगर भी गुरुपा का इतना टेस्टी था, इतना डिवाइन लंगर था कि मैं संगत जी आपको क्या ही बताऊँ। बीच में क्या होता है संगत जी, तो लाइव सत्संग था। तो एक है, एक सावरिया जी हैं और एक मनोचा जी कुछ है नाम, ये थोड़ा सा भूल रही हूँ। उनका लाइव सत्संग था आज। पहले तो गुरुपा के शब्द चल रहे थे, फिर मंत्र जाप हुआ, गुरुपा का आरती, उसके बाद लाइव सत्संग स्टार्ट हुआ। वो भी इतना ब्लेस था कि मतलब बीच में तो मैं, हम गुरुपा ने मुझे 2 बार गुलाबों की खुशबू से ब्लेस भी करा। और संगत जी आप मानिए कि इतनी मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि गुरुपा के कोई एक शब्द में मुझे थोड़ा सा इमोशनल सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन गुरुपा कहते हैं ना कि अगर आपको रोना है तो मैं आपसे अपने आप को कनेक्ट कर रहा होता हूँ। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना। और मानिए संगत जी, बीच में उन्होंने कोई भजन गाया, उसमें ये था कि मैं तेरे नाल नचा धुनी, कुछ ऐसे करके था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो
वो भी इतना ब्लेस्ड था कि बस आज तो सब कुछ ही ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड फीलिंग थी। और संगत जी आप मानिए, और मैं गुरुपा से जैसे हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा सत्संग में हाजिरी लगा देना और सब तरीके से मतलब अच्छे से हो जाओ, अच्छे से लेके जाना, अच्छे से लेके वापस आना। गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं चीज़ों का कि अच्छे से सब कुछ करा भी देते हैं और सब कुछ अच्छे से हो भी जाता है, पता भी नहीं लगता। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपने सत्संग पे बुलाते रहना और अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते रहना। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा। आज तो आपकी नज़र उतार दूँ मैं, क्योंकि आप इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आपकी नज़र उतार दूँगी आज गुरुपा, बहुत सुंदर लग रहे थे आज आप। तो बस ये कृपा अपने बनाए रखना, अपने अंग संग रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं गुरुपा को सत्संग शेयर करूंगी, बहुत ब्लेसिंग सत्संग। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पहले मैं गुरुपा का जो सत्संग जो शेयर करूंगी ब्लेस, उससे पहले मैं गुरुपा के चरणों में कुछ गाऊंगी। लग जा गले से कहीं रात न हो, न हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, न हो। लग जा गले से हमको तो मिल गया है घड़िया नसीब से, हमको तो मिल गया है घड़िया नसीब से, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, न हो। लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग इसी तरह से है। और गुरुपा, लव यू गुरुपा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, मैं गुरुपा की ब्लेस और प्यारी बेटी हूँ और मेरा कोई नहीं है मेरे पापा के सिवा। मेरे पापा जी, माँ है, भाई है, बंधु है, बहन है, सखा है, दोस्त है, जो भी मेरा सर्वस्व मेरे गुरुपा हैं। मेरे पापा जी भी हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे हमसफर हैं, सब कुछ है। तो गुरुपा और मैं ही, ये गुरुपा और मेरी बातें हैं, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ कल का और परसों का ये सत्संग, कल और परसों का सत्संग है। तो जो मैं झाड़ू सुबह जो मैं लगा रही थी, और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी 2-3 दिन से। 1 तारीख से ही थी, पर 3 तारीख से मैं डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद मैं सत्संग शायद शेयर ही नहीं कर पाई। और बीच में एक बार की, उसके बाद मैं की ही नहीं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैं ब्लेस करता हूँ और नेगेटिव वाले जो करने वाले जो कर रहे हैं, तो वो भी गुरुपा कहते हैं इससे ध्यान मत दे, तेरा कर्म ही काट रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और कहते हैं उसे तू माफ कर दे। तो मैंने माफ कर दिया गुरुपा। मैं दिल में कोई शिकवे शिकायत नहीं रखती, मैं तुरंत भूल भी जाती हूँ, वो आप जानते हैं। तो जब मैं झाड़ू जब मैं लगा रही थी, तो मेरी अचानक ध्यान पड़ती है एक वाइट कलर की बटरफ्लाई, छोटी सी, एकदम
इतना चमकदार कहने की बात नहीं। तो वो बटरफ्लाई मुझे पूजा रूम में मिला। मेरे टेबल के नीचे होंगे, तो मैं झाड़ू जब लगाती हूँ ना, तो नीचे भी झाड़ू, टेबल के नीचे भी झाड़ू मैं लगाती हूँ। तो उसी के नीचे जब निकला तो मैंने कहा गुरुजी गुरुजी, मैंने कहने लगा ये मैंने क्या कर दिया, गुरुजी को झाड़ू लगा दी। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा और माफ कीजिए गुरुपा। और फिर मैंने उसे क्या किया, मैंने हाथ में रख लिया, हाथ पे रखी तो वो बटरफ्लाई उड़ रही थी। तो कभी मेरी चूड़ी पे बैठ रहे थे, ब्लेस कर रहे थे, पता नहीं कौन से संकट थे, संकट ही था। तो गुरुपा हमसे अलग नहीं हो रहे थे। और मैंने रात में जब मैं सो रही थी, सोने जा रही थी, तो गुरुपा को गुड नाइट बोलने आती हूँ। तो मैं काफी देर तक गुरुपा से बातें की और मेरी आंखों से आंसू भी गिरे। मैं काफी बातें की और गुरुपा से कहने लगी, गुरुपा मेरा तो कोई है भी नहीं जो मैं किसी के कांधों पे रख करके, सर रख करके रो सकूं। मेरा कोई है भी नहीं जो सीने से लिपट के मैं रो सकूं। तो इसी तरह से, और गुरुपा हमको इस तरह से अकेले भी नहीं, कभी नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुपा जब भी हमको दर्शन देते हैं तो गुरुपा हमेशा हमको अपने गले से ही लगाया है। जब भी मुझे दर्शन दिए हैं गुरुपा मुझे गले से ही लगाया है। तो शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। इतना प्यार अपनी बेटी को देते हैं, इतना निछावर करते हैं गुरुपा। यही प्यार कभी कभी अखड़ने लगता है तो यादें आती हैं पापा जी का। तो पापा जी बोले, देख बेटी मैं तेरे साथ ही हूँ, अंग संग ही हूँ। तो गुरुपा को मैंने जब हाथों में रखा तो मेरे गुरुपा ये हाथों से ये हाथों आए, फिर मेरे चूड़ी पे बैठे, फिर मेरे इस बाजू में बैठे, फिर नीचे गिर गए, फिर मैंने उठाया, फिर नीचे गिर गए, फिर उठाया। इसी तरह से फिर पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से कष्ट काटे। गुरुपा बोल रहे थे ये तेरे दिन बहुत भारी चल रहे हैं। तो गुरुपा वो भी दिन आराम से कटा दिए क्योंकि मेरे संग संग थे। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग थे, मेरे गले से लगा के हमको गुरुपा थे, हमको गोद में उठा के रखे थे गुरुपा, ये दिन कटाए। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी का। और फिर मैंने स्वेटर पे, मैं वाइट कलर का स्वेटर भी मैं पहनी हुई थी और वाइट कलर का स्वेटर मैंने उसे रख लिया और फिर मैंने झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगाई, मैंने पूरे झाड़ू लगाई और लगाते लगाते फिर मैं, क्योंकि मैं कान में एयरबड लगाई थी और मैं मंत्र और ये सत्संग में सुन रही थी, गुरु पापा जी का सत्संग ही सुन रही थी। तो इधर मैं रखी थी तो एयरबड एक खुला हुआ था तो उसमें लग रहा था, तो मैं इसके इस कान में लगा लेती हूँ। और गुरु पापा जी मेरे ऐसे पेट पे मेरे बैठे हुए थे, मेरे गले से लगे हुए थे। और मैं झाड़, क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो मुझे झाड़ू भी तो लगाना था, घर का भी काम करना था। तो गुरु पापा जी को मैंने कहा चलिए गुरुपा सब दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों बाप बेटी, क्योंकि हम तो कभी काम तो करते ही नहीं है। पापा जी और हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं घर का सब। तो मैंने पूरी झाड़ू लगाई, जब मैंने बाहर तक झाड़ू लगाई तो मैं देखा मेरे स्वेटर पे है ही नहीं। तो मैंने अपने आंटी जी, देखो ना कहाँ चले गए गुरुजी, इधर ऊपर आ गए क्या, मेरे पीछे चले गए। तो बोले कि नहीं मम्मी नहीं है, लगता है उड़ गया। तो मैंने बहुत इधर उधर देखा तो था ही नहीं। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके फिर हम पोछा लगाए, पोछा लगा करके फिर हम नहाने चले गए। फिर नहा के आए, फिर मेरी आंटी तो मोबाइल ले ली थी तो मैं क्या करती, मैं पूजा की ऐसे, नहीं तो हम मंत्र लगा के पूजा करते हैं। और उसके बाद जब भी शायद पाठ लगाते हैं, मैंने पहले ही सब लगा सुन लिए थे क्योंकि आंटी मेरी मोबाइल ले लेगी। तो मैंने बुक से शिव चालीसा पढ़े और हनुमान चालीसा पढ़े और मंत्र जाप किए, बस इतना ही से कल मैंने पूजा किए। और मैंने प्रणाम वनाम करके फिर मैं खाना बनाने चली गई। मेरे अंकल जी चूड़ा पोहा बनाए थे, उसके बाद वो चावल और आलू बना रहे थे। फिर मैंने पनीर और बथुए की साग की
सब्जी बनाई, बथुए की साग में पनीर डाल के मैंने वो सब्जी बनाई, और धनिया पत्ते की चटनी बनाई, और रोटी बनाई, और मेरे अंकल जी चोखा और चावल बनाए थे, वो माड़ वाले, गीला वाला, वो बनाए थे। मैंने वो गुरुपा को फिर बना करके भोग लगाए, गुरुपा को भोग लगाए, और फिर तब मैं जा कर के मैंने वो चूड़ा पोहा खाए। फिर कल का सत्संग ये था, फिर नहीं, परसों का सत्संग ये था। फिर कल क्या हुआ, फिर मैं झाड़ू जब लगाने लगी, तो फिर वो जब मैं हॉल में झाड़ू लगाने, तो फिर वो बटरफ्लाई वाइट कलर का फिर मिला, वो झाड़ू में ही, वो कचरे में ही मिला। तो मैंने लगता है कि वो मेरे काउंटर के नीचे हो गया होगा, चले गए होंगे। तो मैंने झाड़ू लगाते मैंने देखा सामने में ही, तो उन्हें गुरुजी गुरुजी, तो मैंने जल्दी से मैंने हाथ में उठा लिए। तो फिर मेरे आंटी का क्लास शुरू हो गया, तो मैंने आंटी के पास ले गया कि देखो गुरुजी आए हैं, अब गुरुजी तुम्हारा क्लास का तुम पढ़ती नहीं हो ना, तो देखना गुरुजी के साथ क्लास कर, तुमको सब समझ में आएगा। तो मैंने गुरुजी को लेकर के मैंने आंटी के पास ले गए, और मैं आंटी के पास तकिए पे रख रही थी कि तकिया लगा हुआ था, मैं बाहर, तो बार बार गुरुजी मेरे से ही चिपक जा रहे थे। मैं जब रख रही थी मेरे स्वेटर में ही आ जा रहे थे उड़ करके, मैं फिर रखती फिर आ जाते। उनके देखो गुरुपा हमको नहीं, तुम कह रही आंटी मेरी कहती है मम्मी देखो गुरुपा तुमको नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास ही रहेंगे। बोले कि हाँ लगता है कुछ संकट है, गुरुपा हमको गले से लगा के रख रहे हैं। तो लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। तो गुरुपा, तो हमने कि फिर किधर किधर हो जाएंगे, तो गुरुपा आप यहाँ आराम से बैठिए, अपने नातिन के पास, वो क्लास कर रही है, देखिए अच्छे से क्लास करवाइएगा। तो मैंने फिर गुरुपा को इस तरह के, तो गुरुपा तकिए पे मेरे बैठ गए। फिर मैं आई, आंटी जी फिर जो मैम पूछ रही थी, तो आंटी जी जवाब दे रहे थे। मैंने पूछा क्या जवाब दी, तो मेरी तुम सुनी ना हम क्या बोले। तुमको आज पहले के दिन याद आने लगे कि पहले भी आंटी जब कोरोना में जब क्लास करती थी सारे सवाल के जवाब देती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कल भी हमको अच्छा फील गुरुपा करवाएं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, गुरुपा है तो क्या है। तो ये मेरे कल और परसों के सत्संग थे, शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा फिर हमको वाइट कलर का बटरफ्लाई परसों भी दिखे बाहर। और आज भी गुरुपा जब मैंने लड्डू गोपाल को धूप में ले गई, वो येलो कलर का पहना हुआ था। उम, तो मैंने उसे थोड़ा सा धूप में ले गया कि चलो, उसके कपड़े लग रहे थे थोड़े थोड़े, स्वेटर भींगा भींगा, तो वो मेरे हाथ भींगे हुए थे, इसी तरह से ठंडा लग रहा था। तो मैंने चलो लड्डू बाहर, तो मैंने उसे धूप में बाहर ले गई। तो व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आया, तो जय गुरु जी शुक्राना, क्योंकि वो लड्डू गोपाल भी गुरु जी हैं और वो भी गुरु जी हैं। तो गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, आप अपनी बेटी को इस तरह से कितना ब्लेस करते हो गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सब इसी तरह से सारे जितने भी ब्लैक मैजिक है, सारे संगत परिवार पे जब सबका इसी तरह से सत्संग आता है गुरुपा, सब लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कितना होता है गुरुपा, सबके बच्चे परेशान रहते हैं। और कितना दिन तक इस तरह से सब्र करे गुरुपा। अब तो हम थक गए उपाय करने से भी गुरुपा, अब आप ही संभालो गुरुपा। कब तक, अब तो सोचते हैं अब अच्छे दिन आए, अब इस सब से निजात पाए, सबको अच्छा बना दो गुरुपा, सबकी बुद्धि अच्छी कर दो गुरुपा, कि उन लोगों का भी बच्चा है, ये तो असर, ये बुरे कर्म जब करते हैं तो उस पे भी तो असर आएंगे गुरुपा। सबका भला कर दो गुरुपा, सबकी बुद्धि अच्छी कर दो गुरुपा, कि कोई जलन ना हो, सब अच्छा अच्छा सोचे गुरुपा, सब अपना कमाएं अपना खाएं, अपने से अच्छे सुखी जीवन रहे, जितना कमाते हैं उतने में सुखी रहना चाहिए गुरुपा। आप तो यही कहते हैं, तो हे गुरुपा मैं और क्या कहूँ गुरुपा। गुरुपा सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चढ़ते कला तेरी चढ़ते कला, नानक नाम चढ़ती कला,
तेरे बाने सरबद का भला, तेरे बाने सरबद का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम मेरे काज सवारे। धन धन नानक, धन धन नानक, वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके घर सबको वैसे सबको बैठे और सबका सर्वदा भला करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला संध्या वेले जरूर करना पुत्र, तू मेरी प्यारी धी है, इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आज 26 जनवरी 8:30 हो रहे हैं, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी, गुरु जी को भी जय गुरु जी, संगत को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को कई सत्संग सुनवाए अभी 5-6 दिन पहले, और कहा पुत्र तू एक काम कर ले, तू प्यारी धी है, तेनू मैं ब्लैस किता है और तेनू मैं ब्लैस करना। गुरु जी ने बोला कि तू मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ चढ़ा दे, और वो मैंने चढ़ा दिया। और अभी बोला है 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने हैं, और 2 लड्डू हर मंगलवार को मंगलवार चढ़ाने हैं। और 1.25 किलो लड्डू और 11 तुलसी के माला, पत्तों की माला, वो चढ़ानी है। तेरा सब संकट दूर करेंगे हनुमान जी, तेरी रक्षा करेंगे पुत्र। अब तू तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे घर आऊँगा माँ लक्ष्मी के साथ। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर शुक्राना करा गुरु जी का। वेलकम टू माय हाउस गुरु जी, वेलकम टू। गुरु जी ये आपका घर है और ये आपका ही घर है, हम आपके घर में रहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी दया, गुरु जी का हाथ चाहिए बस, गुरु जी का साथ, गुरु जी के चरणों में जगह चाहिए। और मेरे बच्चों को भी अपने गुरु चरणों में रखें और उन्हें सही रास्ते पे रखें गुरुपा। अगर कोई गलती करते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाएं आप ही गुरुपा है हमारे, और कोई नहीं गुरुपा। प्लीज़ हमारी हेल्प करना, बस जो हमारी बुरी शक्तियाँ हैं उनसे हमें बचाना गुरुपा। और हमारे पितरों का जो बंधन है वो खुलवा दें प्लीज़, और बेटे को रोज़गार दें ताकि वो कुछ रोज़गार करे, कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। प्लीज़ गुरुपा में आपसे यही विनती है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम मेरे बच्चे खुद कमाएं और खाएं, और मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे हैं गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने से तो बाज ही नहीं आ रहे हैं। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी मेरा साथ निभाएंगे। गुरुजी ने बोला, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे संग रहता हूँ, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान रख और मैं तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँगा, तू बस मेरी बात मान, जो मैं कहता हूँ वही कर। गुरुजी ने बोला, एकादशी वाले दिन शनिवार को 11 किले नहा दबा के आना पीपल के नीचे। वो भी मैंने कर लिया है, जो जो गुरुपा बताते हैं वो कर लिया। पर मैंने अभी शमी का पौधा और वो पीपल का पौधा नहीं लगाया है घर पे, और ना ही आम का, ना ही गुलाब का। गुरुपा मुझे क्षमा करना, अभी कोई आ नहीं रहा है इसलिए। और मेरे गली में सब गाय वाय सब आते हैं और बच्चे भी शैतान हैं, ख़राब कर देंगे, इसलिए मैंने छत पे रखे हुए हैं पौधे। प्लीज़ अगर मैं नीचे रखूं तो आप उनकी रक्षा करवाना गुरुपा, मैं रख दूंगी। गुरुपा मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। सारी संगत जी मुझे भी क्षमा करना, आप से भी क्षमा मांगती हूँ, कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। और ये जो सत्संग सुनेगा और जो सुनाएगा, जो शेयर करेगा, उसे भी गुरुपा ब्लेस करना। कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना 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 आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जन्मों जन्मों तक शुक्राना गुरुपा, जन्मों जन्मों तक आपने हमारा हाथ पकड़ा है। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम बहुत मझधार में डूबे हुए थे गुरुपा, बहुत अब हल्का लगता है गुरुपा, जब से आप मिले हैं, जब से आपने बोला जल प्रसाद देते रहना बेटे को, कैसे भी देना, जैसे मर्जी दो उसको दो। ठीक है गुरुपा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, सही रास्ता दिखाना गुरुपा, मुझे और मेरे बच्चों को अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप ही की ज़रूरत है गुरुपा, आपकी ज़रूरत है, हमें आप ही की ज़रूरत है। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से यहीं समाप्त कर दूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवाय। शिवजी सदा साई नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन, जन्मों जन्मों तक शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा जी, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था और वहाँ पे आपने अपने चरणों में बहुत देर बिठाया। मेरे मालिक, आपने इतनी ब्लेसिंग दी है बाबा जी, इतनी ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है बाबा जी। 5-6 बार तो बाबा जी आपने जल प्रसाद पिलाया, फिर चाय पिलाई, फिर खाना खिलाया बिठा के, अपने दरबार में बिठाया बाबा जी। 10-15 मिनट तो आपने, इतना मन खुश हो गया बाबा जी, इतना बाग बाग हो गया मन आपके चरणों में बैठ कर मेरे मालिक, कि बाबा जी कुछ बता नहीं सकते। उसके बाद बाबा जी फिर आपने जन्नत दरबार बुलाया, फिर सहज ने और सुख ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपकी बताई कि बाबा जी जब फुल फॉर्म में थे तो ऐसे बताते थे, ऐसे करते थे, ये करते थे। बाबा जी उनके चेहरे से हमारी नजरें नहीं हटी मेरे मालिक।
दिल करता है कि रात भर तक बैठे बैठे बाबा जी वहाँ पे आपके सत्संग सुनते रहे मेरे मालिक। बहुत दिल लगा बाबा जी। छोटे से जन्नत वाले रूम में बाबा जी 70 बंदे ऐसे बैठ के जैसे बहुत बड़ा रूम हो। सारी संगत बाबा जी आपने उसी में संभाली मेरे मालिक। और वहाँ पे हमें जल प्रसाद भी पिलाया, चाय भी पिलाई और प्रसाद भी खिलाया बाबा जी। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा जी। बाबा जी बस मेरी एक विश है मेरे मालिक, वो पूरी कर दो बस मेरे मालिक। मेरे को आपकी इतनी ब्लेसिंग है बाबा जी, बयान नहीं कर सकते, ना बता सकते हैं बाबा जी। दीपा मैडम इतने अच्छे आपके सत्संग बता सुनाते हैं बाबा जी, उनको सुन के भी बाग बाग मन खुश हो जाता है बाबा जी। मैं आपको हर वक्त आई लव यू बाबा जी, आई लव यू बोलती हूँ बाबा जी। वो भी मेरा सत्संग शेयर कर हुआ है बाबा जी, करवाया उन्होंने, कहलाया कि कोई संगत है बाबा जी को ऐसे बोलती है आई लव यू, आई लव यू। बाबा जी फिर आपने भी मेरे को इसका जवाब दिया कि मैं भी अपनी बेटी को आई लव यू बोल रहा हूँ। जवाब दिया, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ बाबा जी। शुक्राना मेरे मालिक, शहंशाह ने इतने बड़ा जवाब दिया मेरे मालिक। हमारे ऐसे कहाँ कर्म है कि देखो मेरी बात का जवाब मेरे शहंशाह ने दिया है। बाबा जी शुक्राना है आपका, जितना भी शुक्राना करे मालिक उतना ही कम है मेरे दाता। बाबा जी अपने बच्चों के हर पल ख्याल करते हो, हर पल ध्यान रखते हो मेरे मालिक। और बाबा जी इतने अच्छे अच्छे सत्संग में वो मैसेज देते हैं कि बेटा तेरी विश पूरी होने वाली है, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं और तेरे घर में बड़ा सत्संग होगा। बाबा जी ये सब आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं बाबा जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। बाबा जी सबका भला करना, जो भी संगत आपके दर पे आती है सबकी झोलियां भर के भेजना बाबा जी। बाबा जी बच्चों को इनको सद्बुद्धि बख्शिश करो मेरे मालिक, इनको अच्छे लाइन में लगाओ बाबा जी। ये जो उल्टे सीधे काम करते हैं बाबा जी, इनको इनसे बख्शो मेरे मालिक की अपनी सही दिशा में चले बाबा जी। और बस आपका नाम जाप करें बाबा जी, बस मैं यही चाहती हूँ बाबा जी। मेरी ये अरदास है मेरे मालिक आपसे कि मेरी इस अरदास की आप जल्दी ही कृपा करेंगे मालिक। बस बाबा जी शुक्राना है आपका, हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। शुक्राना है मेरे मालिक आपका, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना। बाबा जी जो भी संगत आपके दर पे आते हैं बाबा जी, आप उनको भर भर के ब्लेसिंगें देते हैं बाबा जी। हम बस में नाचते कूदते गए, आपके बड़े मंदिर आए थे बाबा जी, बड़ा एंजॉय किया आपने, इतना एंजॉय करवाया मेरे मालिक, बहुत एंजॉय कराया बाबा जी आपने। और इतना खुश हो गए बाबा जी, बहुत इतना अच्छा लगा वहाँ पे जा करके, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपके आपको चरणों में आके बाबा जी, बहुत अच्छा। शुक्राना मेरे मालिक आपका, लख लख बार शुक्राना। बाबा जी मैं अपना ये सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेले का मेरा नमस्कार और प्यार। जय जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। आप भी जो सुन रहे साथ में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु आपके पावन चरण कमल में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए
शुक्राना शेयर करूँगी, उसमें मेरी कुछ भी गलती हो जाए या मुझे शेयर करने में कुछ आता है नहीं आता है, वो भी आपकी बच्ची का आप माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे गलती कुछ हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं गुरुपा का स्मरण करते हुए बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मुझे और मेरे परिवार को परमात्मा का आशीर्वाद और वरदानों की बारिश हो रही है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश और समृद्ध है। हमें हर कार्य में और हर कदम पर सफलता मिलती है। स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। स्वयं मेरे प्यारे गुरुपा जी मेरे साथ है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकित जी, आज उम्मीद पे बोलती हूँ। हम उम्मीद सबसे रखती हूँ मैं, और हमेशा वो टूटती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें आशा ऐसी चीज़ों से रखना ही क्यों, जहाँ से हमें हमेशा निराशा ही मिलती है। संगत जी, हम बहुत उम्मीद लेके बैठते हैं और सामने वाले के दिल में क्या है क्या नहीं हमें पता ही नहीं चलता है। पर हमारी भावना बहुत अच्छी है, हम सामने सब कुछ बोल देते और कह देते, लेकिन सामने वाले के दिल में क्या है वो हमें नहीं पता चलता है। कॉमन सबके लिए बोलती हूँ, उसमें किसी के प्यार में भी कोई होता है, किसी से कुछ दोस्ती में भी कुछ करते हैं, तो सामने वाला हमारा फीलिंग की, जो अच्छे आदमी वो फीलिंग का कदर करते हैं, और जो ऐसे जिनसे उम्मीद नहीं रखना चाहिए ऐसे लोग हमारी फीलिंग की मजा उड़ाते हैं। कोई पैसे से ही काम आता है ऐसा नहीं होता है। कोई हमें समझे, कोई हमें जो दुख आता है कुछ भी है उसमें हमें अच्छी राय दे, अच्छा रास्ता दिखाए, लेकिन ऐसे बहुत लोग कम होते हैं संगत जी, और ऊपर से हमारी मजा उड़ा के हमारा फायदा उठाते हैं। तो अगर हम उन लोगों से उम्मीद रखते जो हमसे हमारे से मतलब के लिए सेल्फिश होते हैं, और न जाने उनके दिमाग में क्या होता है, धोखा ही देते हैं और हमें दुख होता है। तो संगत जी, उम्मीद तो हमेशा अच्छे लोगों से ही रखो। मैं तो कहती हूँ कि हमें उम्मीद हमेशा परमात्मा से ही रखनी चाहिए। जो जो अभी तक जिंदगी में अनुभव हुआ है उससे मैं
समझ गई हूँ कि हमें उम्मीद तो परमात्मा से ही रखनी चाहिए, जहाँ हम दिल खोल के बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और जहाँ स्वार्थी नहीं, परमात्मा तो हमारे दुख को दूर करने के लिए बैठे हैं। हमें दुख में होते हैं तो उसमें से कैसे बाहर निकालना है, कैसे क्या करना है, वो सब सिखाते हैं, बिना मतलब से हमारा कल्याण करने, हमारा उद्धार करने। ऊपर से हमारे कष्ट भी वो अपने पे ले लेते हैं। तो हमें जो घड़ियां मिली है, जो समय मिला है, जो परमात्मा खुद साक्षात महाशिव जी ने हमारा हाथ थाम के इस कलयुग में दलदल से बाहर निकाल के हमें जो मंत्र जाप, शुक्राना, सत्संग जो दिया है, वो अनमोल चीजें हैं और सही में हमारा जीवन की वो संजीवनी है। तो परमात्मा से ही उम्मीद रखनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ संगत जी। परमात्मा को जब हम भाव से, प्रेम से, शुद्ध भावना से बचते हैं, स्मरण करते हैं, तो परमात्मा जरूर जरूर हमारी मदद के लिए आते ही है। हमारा भाव किसी को दुखी करके परमात्मा के पास अच्छे की आशा रखते हैं तो परमात्मा भी हमें साथ नहीं देते। तो पहले हमें अच्छा बनना है, हमें खुद में झांकना है कि हम क्या है, और हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी के अपने मतलब के लिए धोखा ना दे, और हमें झूठे लोगों से उम्मीद तो करना ही नहीं है। जो परमात्मा हमें संभालेंगे, हमारी सारी उम्मीदों पूरी करेंगे, और हम गलत कर रहे हैं तो हमें अच्छे रास्ते पे चलना कहेंगे, हमें डांट भी लेंगे, हमें धर्म की राह दिखाएंगे। गलत करने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वो भी हमें बताते हैं। तो संगत जी, हमें कभी भी उम्मीद रखनी है तो मैं तो समझती हूँ शुद्ध भावना से और परोपकार की भावना से, सभी के साथ प्रेम भाव, दया, पशु पक्षियों के लिए सेवा, उनके लिए दया और सत्कर्म, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी के दुख का कारण हम ना बने, और हमेशा सत्संग, सिमरन और शुक्राना करते रहे, तो जरूर 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 प्यारे गुरुपा साक्षात महाशिव जी हमें जो एक अनमोल अनमोल खजाना मिला है, और हमें अपने शरण में बैठने की जगह दी है, और जरूर 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 देंगे गुरुपा। तो संगत जी, मिलता तो बहुत कुछ है हमें जिंदगी में, बस हमें गिनती उसी की ही करनी है जो हमारे लिए सही है, हमारा जीवन के लिए सही है। और प्यारे गुरुपा, प्यारे भगवान से, प्यारे परमात्मा से जुड़ के हम जो अच्छे कर्म और अच्छी राह चलेंगे, तो जो परमात्मा ने हाथ थामा है वो कभी नहीं छूटेगा, और हम भव पार जरूर हो जाएंगे। जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। जो हमें मिले हैं जिंदगी में, वो हमें उतना ही करना है कि जो समय हमें मिले उसमें प्यारे गुरुपा का मंत्र जप करते हैं। जैसे समय मिले तो हमें मंत्र गुरुपा का तो इतना भी, वो भी अच्छा है कि ना धो के बैठो, दिया बत्ती करो, एक ही जगह पे बैठो, वो कुछ भी नहीं, घर में काम करते हुए भी मंत्र जप मन में कर सकते हैं और उनका स्मरण भी कर सकते हैं। तो ये सब हमें करना ही चाहिए, मैं समझती हूँ। प्रेम भाव सभी के साथ रखें, अच्छे कर्म करें, और प्यारे गुरुपा से प्यार करते रहें। बाकी सब गुरुपा पे छोड़ देते हैं, और ऐसे संभालते हैं ये गुरुपा, एक एक चीज जो हमें नहीं पता है वो गुरुपा संभालते हैं। तो बस
मैं ये फालतू दुनियादारी करे, फालतू की बातें करे, उससे दूर रह के हमारा समय साक्षात परमात्मा के चरणों में प्यारे गुरुपा के ही वचनों पर खरे उतरे, ध्यान दे, शुक्राना मंत्र जाप सत्संग स्मरण चिंतन करते रहे तो हमारे प्यारे गुरुपा महाशिव जी की कृपा हम पे जरूर 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 बरसेगी और बरस रही है। ये सदाई बरसती रहेगी। ये हमारा पक्का भरोसा है, विश्वास है गुरुपा, पक्का विश्वास है। फिर भी बहुत गलतियां हो जाती है हमसे, उसके लिए क्षमा करो और सर्वथा भला करो गुरुजी, सर्वथा भला करो। हे परमात्मा, दुख में भी सिमरन, सुख में भी सिमरन। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो दोगे उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आप हमारे कल्याण के लिए कितना 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 करते हो गुरुपा, कितना करते हो गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप तो साक्षात भगवान हो, सब कुछ कर सकते हो, पर हमें दलदल से निकालने के लिए हमारे लिए आए हो, हमारा उद्धार करने आए हो। आप अपने पे हमारा कष्ट भी ले लेते हो, तो गुरुपा ऐसा कौन करेगा। ये हमारा परमात्मा सच्चे बादशाह सिर्फ और सिर्फ माँ शिव जी साक्षात परमात्मा हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। और गुरुपा अंग संग रह के हर क्षण का ध्यान रखते हैं, एक एक सांसों का भी शुक्राना करे तो गुरुपा बहुत कम है। गुरुजी महाराज, हे दया निधान, हे करुणा के महासागर, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे दाता, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरी सब गलतियों को माफ करो गुरु, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु। संगत जी, मैंने कुछ गलती की होगी तो आप भी मुझे माफ करना। विश्व का कल्याण करो, संगत परिवार का कल्याण करो, पशु पक्षी निर्जीव सजीव जीवों का कल्याण करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जय जय इसी गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।